नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। पूर्व सीज फायर पर सहमति बनी। 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है 24 घंटे में औपचारिक तौर से युद्ध खत्म होगा। तो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो है, वो जो युद्ध चल रहा था, अब उसकी समाप्ति होगी, सीज फायर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही ये सीज फायर का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और इसके साथ ही पूर्व सीज फायर पर सहमति बनी है। 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ है। 24 घंटे में औपचारिक तौर से युद्ध जो है वो खत्म होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, देखिए यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बयान सामने आया है कि सीज फायर जो है अब ये होने वाला है, यानी 24 घंटे के बाद ये युद्ध जो है वो खत्म हो सकता है। बिल्कुल। देखिए ज्योति, अभी जो हम दर्शकों को स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर जो बात कही गई है वो दिखा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि किस तरीके से अब ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 12 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था उस पर विराम लग सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि ईरान और इजराइल की तरफ से फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन काफी हद तक माना जा रहा है कि अब जो सीज फायर है, जो युद्ध विराम है, वो दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। पिछले 12 दिनों से लगातार दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष है, जो सैन्य शक्ति का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है और इसमें अमेरिका भी कूदा है। हमने ये भी देखा है कि कैसे ईरान की परमाणु जो जगह है वहां पर हमला भी अमेरिका की तरफ से किया गया था। इसके बाद कल अगर हम बात करें तो अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और इजराइल दोनों ही युद्ध विराम के लिए मान गए हैं और अब 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से जो सीज फायर है वो होता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्थिति के लिए ये एक बहुत राहत की खबर है। उन्होंने ये बात भी कही है कि ये सभी ने देखा है कि किस तरीके से 12 दिनों से लगातार दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष था वो चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये ठीक नहीं है। और ऐसे में दोनों देशों के लोगों की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, उसमें अमन और शांति बनी रहनी बेहद जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो युद्ध विराम है, जो सीज फायर है, उसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है। तो देखना बहुत अहम रहेगा ज्योति, आने वाले 24 घंटे जिस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसे दोनों देश कितना मानते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर विदेशी मीडिया की बात करें तो उस पर जो जानकारी सामने आ रही है ज्योति, उसके तहत भी दोनों देशों की जो सैन्य शक्ति है, जो सैन्य ताकत है, उसकी तरफ से भी ये जानकारी मिल रही है कि वह भी सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये ना सिर्फ ईरान और इजराइल के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। बिल्कुल प्रणय, बहुत राहत की खबर होगी। लेकिन देखिए, देखने वाली ये भी बात होगी कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा कर दी है, लेकिन अभी तक इजराइल और ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी औपचारिक तौर पर ट्वीट के माध्यम से भी ये जाहिर नहीं किया गया है कि सीज फायर के लिए ये दोनों देश जो है वो मान चुके हैं। देखिए, क्योंकि पूरी एक प्रक्रिया है, उसके तहत ही चीजें सामने होती हुई नजर आएंगी। हम ये बात भी जानते हैं ज्योति कि इस युद्ध के चलते दोनों ही देशों की जो जनता है उसमें भी काफी आक्रोश, काफी गुस्सा मौजूदा सरकार के प्रति बना हुआ है।
दोनों ही देशों की जनता नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई युद्ध हो, क्योंकि इसके परिणाम जो भारी परिणाम है वो जनता को ही भुगतने पड़े हैं। ऐसे में जनता के बीच में ये खबर को किस तरीके से सरकार सामने पेश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद से ही तुरंत जो कच्चे तेल की कीमत है उनमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस युद्ध के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा था कि किसी भी हाल में तेलों की कीमतों में इजाफा वो नहीं होने देंगे, और इस ऐलान के बाद जिसमें सीज फायर का ऐलान किया गया है उसके बाद ही जो एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमत है उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दे दी है कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो सीज फायर की स्थिति है दोनों देशों के बीच में वो भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल प्रणय, और देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मई महीने से ही वो लगातार इस युद्ध को लेकर भी वो हमेशा शांति की बात करते आए हैं, और किस तरीके से सीज फायर हो या ये युद्ध जो है वो रुके, इसको लेकर वो हमेशा बात करते रहे। लेकिन जिस तरीके से अचानक अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक किया जाता है और फिर से आज ये ट्वीट के माध्यम से सीज फायर की बात होती है, आखिर इसके मायने प्रणय क्या समझे? देखिए, इसके मायने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्योति। भले ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया हो, लेकिन हमले के बाद भी अमेरिका की तरफ से शांति की अपील लगातार की जा रही थी। अमेरिका ने ये बात भी कही थी कि अगर युद्ध चलता है तो उसके परिणाम बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम खाड़ी देशों की बात करें तो वहां के भी जो देश थे वो इस युद्ध के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। उनके लिए भी निश्चित तौर पर जो सीज फायर का ऐलान किया गया है वो एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस युद्ध में खाड़ी देशों के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले कई सालों से जो युद्ध है वो लगातार जारी है, तो उसका बहुत बुरा परिणाम जो है वो दोनों देशों पे पड़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में अगर युद्ध आगे बढ़ता रहता तो वो मौजूदा ईरान की बात करें और इजराइल की बात करें, उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नजर नहीं आती, और साथ ही साथ में इस युद्ध का असर पूरे विश्व पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और देखिए अगर ये युद्ध जो है और भी काफी दिन चलता या और भी आगे ये चलता तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर देखने को मिलता। जिस तरीके से कच्चे तेल की बात करें, जिस तरीके से उसमें उछाल देखने को मिला है, लेकिन अब जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि जब ऐलान किया गया सीज फायर का तो कच्चे तेल के दामों में भी गिरावट जो है प्रणय दर्ज की गई है, यानी कि एक अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध जो है वो कभी भी अपने पीछे जो है वो ऐसी बर्बादियां या फिर कुछ ऐसे जो है वो चीजें ही कर आता है कि युद्ध कभी भी वो सही नहीं होता, क्योंकि उससे जो इसका इफेक्ट है, जो उसका असर है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। आप बिल्कुल देखिए ज्योति, आज के समय अगर हम ज्यादातर देशों की बात करें तो सभी परमाणु शक्ति में तब्दील हो चुके हैं, और ऐसे में युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से सभी देश जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस युद्ध के बाद से लगातार दोनों ही देशों में जो जनता है वो भी इसके खिलाफ उतरती हुई नजर आ रही है। इस युद्ध के खिलाफ लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी जब इस युद्ध में कूदा था तो अमेरिका में भी जो जनता थी वो इस बात से गुस्सा नजर आ रही थी कि आखिर युद्ध में अमेरिका क्यों कूद रहा है। तो जब जनता भी आपके खिलाफ है और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस पर भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आता है, तो निश्चित तौर पर युद्ध जो है वो किसी भी तौर पर किसी भी देश के लिए एक सकारात्मक स्थिति में नहीं वो लेकर आता है। तो ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, उन्होंने ये बात भी कही है कि पहले ईरान की तरफ से
जो लगातार उनकी तरफ से बमबारी हो रही है उसे रोका जाए। उसके बाद इजराइल भी किसी प्रकार की ऐसी घटना को अंजाम नहीं देगा और उनका ये कहना है कि 24 घंटे में औपचारिक तौर पर पूरी तरीके से जो सीज फायर है वो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रणय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये सीज फायर का ऐलान होने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये ऐलान किया गया, उसके बाद अभी फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? क्या दोनों देशों के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है या फिर उस पर विराम है? देखिए, फिलहाल तो विराम लगा हुआ है ज्योति, और जो विदेशी मीडिया के जरिए जो जानकारी सामने आ रही है, दोनों देशों की जो सेना है उन्होंने भी अनौपचारिक तौर पर इसे स्वीकार कर लिया है। उनका भी ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है ये ठीक है और इसका वो पालन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा वक्त देना होगा, जब तक औपचारिक बयान दोनों ही सरकारों की तरफ से सामने नहीं आता तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस बात को लेकर बयान दिया जाता है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने, जो सैन्य दोनों देशों की सेनाएं हैं उनकी बात अगर माने, तो उनकी तरफ से ये सामने आ रही है स्थिति की सैन्य विराम जो है उसकी ओर जो कदम है दोनों ही देशों की तरफ से वो बढ़ाए गए हैं।